पास्ट कंटिन्यूस टेंस, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, इसको हम बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे और लेटर, वॉज राइटिंग को हम बदलेंगे, वॉज राइटिंग के बीच में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे और राइटिंग को बदल देंगे रिटर्न, बाय लगाकर शी को कर देंगे हर। दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी, हॉकी वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। ओके, हॉकी वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, हॉकी को आगे लाया ऑक्सिलरी वर्ब हॉकी के हिसाब से, हॉकी सिंगुलर है तो वॉज हो गया, हॉकी सिंगुलर है तो वॉज हो गया, एंड नॉट बीइंग लगाया और प्लेइंग को हमने प्लेड बना दिया बाय लगाकर देम। वॉज ही रिपेयरिंग द फैन, ये इंटरोगेटिव है तो इसमें हम वॉज को वॉज ही रहने देते हैं और फैन को आगे लाएंगे, क्योंकि फैन सिंगुलर है वॉज ही लगेगा, फैन होता तो फिर वहां पर वॉर होता। वॉज द फैन बीइंग repaired by him? Question mark. Next question. The teacher was teaching the students. The students were being taught by the teacher. Full stop. The students were being taught by the teacher. Students plural है तो were लगाएंगे past में, being लगाना अनिवार्य है continuous पे, और उसके बाद teaching को taught बना दिया by the teacher, हमने लास्ट में इसको object बनाया। Next question. The children were watching a movie. Okay, movie का आगे लाएंगे और movie को, movie was being watched by the children, a movie was being watched by the children। ठीक है, पहले चिल्ड्रन था तो वॉर था, अब जब नया ऑब्जेक्ट और मूवी सिंगुलर सब्जेक्ट बना तो फिर हमने वहाँ पर वॉच का प्रयोग किया और बीइंग लगाया, वॉच्ड, वॉचिंग को वॉच्ड बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वॉज बेकिंग अ केक, इजी है, अ केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर, फुल स्टॉप। A cake was being baked by her, ये भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और being लगाया बीच में, was नया सब्जेक्ट के हिसाब से और बेकिंग को बेक्ड कर दिया, थर्ड फॉर्म। ये इंटरोगेटिव है तो इसमें हम वर को वर रहने देते क्योंकि सैपलिंग्स हमारा प्लूरल है, सैपलिंग्स वर सैपलिंग्स बीइंग प्लांटेड, क्वेश्चन मार्क। सो वर को एज इट इज रहने दिया, सैपलिंग्स प्लूरल है और उसके बाद बीइंग ऐड किया, प्लांटिंग को हमने प्लांटेड बनाया और उसके बाद बाय लगाकर देम। ओके, ही वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास, इसको हमने द क्लास को आगे लाना है, क्लास वॉज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिम, लिस्ट अप। द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट, शी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, शी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन, ड्रॉइंग का वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर, ड्राइंग का B3 हमारा ड्रॉन होता है, अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर। नेक्स्ट, शी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में हम किस तरह से बदलेंगे इसको, पैसिव वॉइस में है, द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और हैड कंप्लीटेड में हम बीच में बीन का प्रयोग करेंगे, हैड ही रहता है और उसके बाद बाय लगाकर शी को हर कर देंगे, सिंपल है। शी हैड नॉट सॉल्व द पजल, सो द puzzle had not been लगाना जरूरी है पैसिव पे, solved by them। नेक्स्ट, had you written the notes, इंटरोगेटिव पे है, इसको बदलेंगे, had the notes been written by you, question mark। he had painted the house had been painted by him, the house had been painted by him, हाउस को सब्जेक्ट बनाया और ही को हमने ऑब्जेक्ट बनाया और बीच में हैड लगाकर पेंट को पेंट ही रहने देते हैं, B3 में है। द स्टूडेंट्स हैड आंसर्ड द पेपर हैड बीन आंसर्ड बाय द स्टूडेंट, बहुत इजी है, द पेपर हैड बीन आंसर्ड बाय द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये भी बहुत सिंपल है, शी हैड नॉट क्लीन्ड द फ्लोर, सो द फ्लोर हैड नॉट बीन क्लीन्ड बाय हर। हैड दे फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, इंटरोगेटिव में है, हैड द प्रोजेक्ट आगे लाएंगे, प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। Had the project been finished by them? He had broken the chair had been broken by him, full stop। The chair had been broken by him। I had read the story had been read by me। ओके, बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन में चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट पे बनाइए। द टीचर हैड चेक्ड ऑल द आंसर शीट्स। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।